मित्रों, तकनीकी व्यवधान के कारण से मैं बीच बीच में वीडियो रोकना पड़ा। अपन कंटिन्यू करते हैं अपने जनसंख्या की बात को कि जो हिंदुस्तान का जो क्लाइमेट है, ये क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ फर्टिलिटी में, पॉपुलेशन के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सहायक है। दूसरा कारण है हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। हमें पता है मित्रों, आज भी जो हिंदुस्तान की बहुसंख्यक जनसंख्या गांवों में रहती है और ग्रामीण समाजों में आज भी कन्या को पराया धन माना जाता है, और इसी कारण से आज भी हमारे यहाँ आखा तीज और अन्य उत्सवों पे देखते हैं कि बाल विवाह की प्रघटना अस्तित्व में है। और ये बाल विवाह ही क्या है, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा कारण है। जब किसी बच्ची का विवाह छोटी उम्र में कर देंगे तो उसका संतान उत्पत्ति की जो आयु है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी तो जनसंख्या वृद्धि भी बढ़ेगी, क्योंकि गांव में तो आज भी शिक्षा, चेतना, जागरूकता बहुत कम है। हालांकि सुधार हुआ है लेकिन बहुत कम है, और इसी वजह से जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है। अगला कारण है मनोरंजन के संसाधनों का अभाव, जो आज भी हमारे समाज के कमज़ोर, वंचित, उपेक्षित जो वर्ग हैं उनमें आज भी चेतनाएं बहुत कम है। आज भी उनका जो ढांचा है, सामाजिक ढांचा है, वहाँ कहीं न कहीं मनोरंजन के संसाधनों के अभाव के कारण से उनका जो रुझान है वो इन्हीं प्रवृत्तियों की ओर है, और जिसका परिणाम हमें जनसंख्या वृद्धि के रूप में देखने को मिलता है। अगला महत्वपूर्ण कारण है भारतीय समाज में संयुक्त परिवार व्यवस्था का आज भी किसी न किसी रूप में, ग्रामीण समाजों में तो विशेषतः प्रचलन है। इसी कारण से क्या है कि संयुक्त परिवार के कारण से बच्चों के लालन पालन का एक संस्थागत ढांचा मिल जाता है, तो माता पिता को, दंपति को सोचना ही नहीं पड़ता कि बच्चे का पालन पोषण, भरण पोषण कौन करेगा, कैसे होगा। वहाँ स्वतः ही ये व्यवस्था निरंतर चलती रहती है, क्योंकि वहाँ तो संतान उत्पत्ति को हम देवीय कृपा मानते हैं। तो और ये प्रवृत्तियाँ उसकी और ज़्यादा जटिल होती है, और जिसका परिणाम जनसंख्या वृद्धि के रूप में देखने को मिलता है। अगला महत्वपूर्ण कारण है अशिक्षा, इलिटरेसी। हमारे समाज की एक बहुत बड़ा अभिशाप है, समस्याओं की जननी है। इस अशिक्षा के कारण से ही क्या है, समाज के अंदर जनसंख्या वृद्धि की समस्या अस्तित्व में आती है, क्योंकि चेतना ही नहीं है, जागरूकता नहीं है, संसाधनों के प्रति अवेयरनेस नहीं है, उनका वो प्रयोग नहीं करते, परिणाम स्वरूप जनसंख्या बढ़ती है। निम्न जीवन स्तर है। आज भी हम संतानों को क्या मानते हैं, ग्रामीण समाजों में कमज़ोर, उपेक्षित, वंचित, शोषित वर्गों के अंदर वहाँ एक संसाधन के रूप में माना जाता है। 5-7 बच्चे हैं, सब 10, 5, 20, 50 रुपये शाम को कमा के लाते हैं, तो वो उनके लिए अर्निंग सोर्स है। ये नहीं सोचते कि 1 या 2 संतान हो, हम उनकी अच्छी परवरिश करें, अच्छी शिक्षा दिलाएं, अच्छे उनमें संस्कार दें। परिणाम स्वरूप क्या है, जनसंख्या वृद्धि होती है। परिवार नियोजन के संसाधनों के प्रति जानकारी का अभाव, ये भी बहुत बड़ा कारण है। मैंने पहले भी आपसे चर्चा की। शिक्षा, चेतना, जागरूकता ना होने के कारण से, संतानों को देवीय संयोग मानने के कारण से, देवीय कृपा मानने के कारण से इन संसाधनों के प्रति जागरूकता नहीं है। अगला है संचार और परिवहन की बहुत कमज़ोर व्यवस्था है। विवाह की अनिवार्यता, हम यूरोप के संदर्भ में देखें तो वहाँ व्यक्ति विवाह कब करेगा, किस आयु में करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ये व्यक्ति पे स्वयं पे निर्भर है। लेकिन हमारे जब भारतीय समाजों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ जैसे ही बच्चा बच्ची एक निश्चित आयु सीमा के बाद में, जैसे ग्रामीण परिवेश में देखें तो बच्चियाँ 20-22 साल से पहले ही शादी कर दी जाती है। 20-22 भी ज़्यादा बता रहे हैं, कुछ समाजों में तो 15, 17, 18, 20, हालांकि ये बाल विवाह की बातें हैं, लेकिन बहुत जल्दी विवाह कर दिया जाता है। मतलब 20 के आसपास आते आते, 22 के आसपास आते आते पुरुष के, 20 के आसपास बच्ची के आते आते लड़की के, तो एक अलग तरह की एक सामाजिक चेतनाएं जन्म लेने लगती है। परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ तो क्या है, बाध्यता है कि विवाह तो अनिवार्य है। अब विवाह अनिवार्य है तो संतानोत्पत्ति भी अनिवार्य हो गई, और जिसकी परिणाम स्वरूप परिणति जनसंख्या वृद्धि के रूप में होती है। और अगला जो महत्वपूर्ण कारण है वो है पुत्र प्राप्ति की मानसिकता। आज भी हमारे भारतीय समाज के अंदर हम देखें तो पुत्र के जन्म को विशेष महत्व दिया जाता है। लड़की के जन्म को हम इतना महत्व नहीं देते आज भी।
परिणाम स्वरूप क्या है कि पुत्र की प्राप्ति के लिए व्यक्ति लड़कियों का जन्म होता जा रहा है, 1 लड़की, 2, 3, 4, 5, और लड़के की चाह में संतानों को जन्म देता जा रहा है। परिणाम स्वरूप इसकी परिणति जनसंख्या वृद्धि के रूप में है। अगला है हमारा साहित्य है, हमारे चलचित्र हैं, ये भी हमारी कहीं की मानसिकताओं को विकृत करते हैं। भाग्यवादी दृष्टिकोण है, और एक जो प्रमुख कारण रहा कि हमारे यहाँ शरणार्थी भी बहुत आए, चाहे से वो भारत पाकिस्तान विभाजन हो, बांग्लादेश से आने की बात हो, तिब्बत से आने की बात हो, यहाँ इन शरणार्थियों की वजह से भी हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि की समस्या अस्तित्व में आई। अगले वीडियो में हम अन्य विषयों, इसी से संबंधित अन्यों की बात करेंगे। धन्यवाद।